मैं विजय कुमार, लक्ष्य हरिद्वार न्यूज से। और आज ऐसे व्यक्ति से मिलवाने की आपको कोशिश करूंगा जिस व्यक्ति ने सामाजिक कार्य करते हुए बहुत से ऐसे कुछ काम किए जो बहुत ही बड़े स्तर के काम है। जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, जिस तरह से उन्होंने आंदोलन करे हैं, और मैं यही उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से वो इस पंचायती चुनाव में भी उतरे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आने वाले समय में वो क्या क्या करने वाले हैं। स्वागत है आपका बडोला जी हमारे लक्ष्य हरिद्वार न्यूज में। और जिस तरह से आपने कई आंदोलन और सामाजिक कार्यों में काम किया है, तो अब आपने चुनाव भी लड़ने का अपना विचार बना लिया है, तो उस विषय को लेकर आप अपना किस जगह से आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप शहर में रहते हुए गांव के लिए सोचते हैं, उस विषय को लेकर आप मुझे अपनी बात बताएं। धन्यवाद विजय जी। पहले तो आपने जो मुझे अपना कीमती समय अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिया है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 1997-98 में जॉब के लिए मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में रहते हुए मेरा मन, मतलब जॉब तो करता था मैं, पर दिल्ली में रहते हुए भी मैं बार बार ये होता था कि यार मैं कहाँ यहाँ आ गया। पर मजबूरन मैंने 1997 से लेकर 2013 तक अपने दिल्ली में रोजगार किया। फिर मुझे वहां से अपना उत्तराखंड में आना पड़ा, अपना हरिद्वार में माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपना छोटा सा निवास स्थान भी बनाया और साथ में एक छोटा सा व्यवसाय भी किया। जैसे मैंने अपना व्यवसाय किया तो मैं बार बार टाइम मिला, अधिकतर सर्दियों में। गर्मी में तो मेरे पास काम रहता है, एसी फ्रिज रिपेयरिंग का मेरा अपना व्यवसाय है, मेंटेनेंस का व्यवसाय है। तो मैं सर्दियों में अधिकतर अपने गांव में गया। तो जब गांव में देखा मैंने कि बहुत सी सारी चीजें हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट है, लगी हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लगी हैं, पर वो जल नहीं रही है। सड़क आ तो रखी है, कहीं कुछ पानी है, नल है, नलों में पानी नहीं। तो मूलभूत सुविधा से मेरी जिस जन्म भूमि में मैंने जन्म लिया, वो भूमि मूलभूत सुविधाओं से करहा रही है। मेरा मन बहुत विचलित हुआ। फिर मैंने कुछ समस्याओं के लिए अपना जो सीएम पोर्टल है उस पर अपनी बातें रखी। बहुत सी वहां से समस्या भी का निवारण हुआ, पर कुछ समस्या ऐसे थी कि जिसको पद पे रह के ही उसकी समस्या का हल हो सकता था। तो फिर मैंने मन बनाया कि क्यों ना इस बार पंचायती चुनाव में वहां से कुछ किसी भी पद का पे वहां लड़ा जाए। पर जब इस चीज के लिए मेन मुख्य जो होता है पद होता है वो प्रधान का होता है। इस बार मैंने अपने गांव से ही प्रधान का पद लड़ने का वो किया। आपने जैसे अभी कहा कि शहर से, देखो शहर में हमारे जैसे भाई बंधु और भी हैं जो शहर के बारे में, ये भी शहर है पर शहर के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग, हम लोग शहर अपने गांव से तो आ गए पर अपने गांव के बारे में नहीं सोचते हुए अपने यहाँ के, हमें सारी सुविधा मिली हुई है यहाँ पे पानी है, सड़क है, लाइट है, सारे से हम पर हमारे भाई बंधु जो गांव में रह रहे हैं वो इन चीजों से वंचित है। इसलिए मैंने वहां पे प्रधान का पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब जो भी गांव वालों का आशीर्वाद होगा तो मैं उनके आशीर्वाद का पूरा ध्यान रखते हुए उनका पूरा आशीर्वाद का 100% निर्वहन करूंगा। अब जैसे कि अब आप गांव के बारे में सोच रहे हैं और जैसे वहां पर पलायन होता है, तो पलायन किस वजह से हो रहा है, तो उस विषय को लेके भी आपके पास कुछ योजनाएं हैं? देखिए सर, ये प्लान तो जो छोटा सा एक प्रधान का जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें प्रधान तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मूलभूत सुविधा अगर वहां पे सहयोग मेन है, वहां पे पानी हमें गांव में कम से कम ना भी जाना होगा, कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाना होता है। जब 2 किलोमीटर दूर कुछ लोग हमारे जो प्रवासी हैं, बाहर गए हुए हैं, वो आने की सोच रहे हैं गांव में, पर पानी की जब सुविधा नहीं है तो वो फिर वहीं अपना मन कैंसिल कर देते हैं। तो मेरा मेन जो है, पहले तो मैं पानी पे बात करूंगा, शासन प्रशासन के साथ में वार्तालाप करके। प्रधान ये इतना ही कर सकता है कि शासन प्रशासन के पास अपनी समस्याओं को ले जा सकता है, बाकी शासन प्रशासन ही इसमें होकर। पलायन ये ऊपर वाली बात है कि ऊपर से जैसे वहां पे कुछ ब्लॉक में कोई रोजगार कर दे हम सरकार, तो वहां पे
ऐसा होगा कि 20 कम से कम 25-50 लोगों का रोजगार मिल जाए, तो वो 25-50 लोग वहां पे रोजगार करेंगे, वो तब नीचे आने के लिए शिक्षा शिक्षा जब प्लान ही नहीं है, वहां पे बच्चे नहीं है, तो शिक्षा भी कैसे वहां पे होगी। मेन वो तो बहुत बड़ी वो है, इस पे तो प्लान पे तो खैर नहीं। मेरा जो मेन वो है मूलभूत सुविधा में, जैसे सड़क हो गया, लाइट हो गई, अपना पानी हो गया, और मेन आज की डेट में जो हो गया कि जब गांव में लोग नहीं रह रहे हैं, तो वहां इतनी झाड़ियां हो गई कि घर पे ही लोग अपना पालन, जो बकरी पालन है या जानवरों का, गाय का है, ये कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको यही जानवरों से बहुत भय रहता है। तो इस पे भी हम करेंगे कुछ चर्चा, अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे कोई नहीं कि इस पे भी बात चलती रहेगी। अभी जिस तरह से आपने सुना कि बडोला जी, राकेश बडोला जी, जो शहर में रहते हुए भी गांव के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं कि यदि वो प्रधान बन करके आएंगे तो गांव की मूलभूत सुविधाओं को देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे न्यूज चैनल में आने का और इस सामाजिक कार्य में हाथ बढ़ाने का। जिस तरह से आप सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है।